हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का है इंडेफिनिट प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ये जानेंगे कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक। अनिश्चित का मतलब क्या होता है। अनिश्चित का मतलब होता है नॉट फिक्स, क्या कह सकते हैं, नॉट श्योर। ठीक। एग्जाम्पल डिफिनेशन समझते हैं indefinite pronoun का। An indefinite pronoun is a pronoun that talks about a person or thing but does not tell us exactly who or what it is. कहने का मतलब ये है कि indefinite pronoun एक ऐसे pronoun होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु की बात तो करते हैं, लेकिन ये हमें परफेक्ट नहीं बता पाते हैं कि वो व्यक्ति कौन है या वो वस्तु क्या है। लाइक मैं यहाँ पर कहूँ कोई आ रहा है, इसके अलावा मैं कहूँ यहाँ पर राहुल आ रहा है। ठीक। यहाँ पर बताया जा रहा है कोई आ रहा है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, बस बता दिया कि कोई आ रहा है। कोई मतलब कोई भी हो सकता है, यानी कि someone is coming, someone is coming, that is indefinite pronoun। ये हमारा someone जो है एक indefinite pronoun है, indefinite pronoun। यहाँ पर कहा गया राहुल आ रहा है, यानी कि राहुल इज कमिंग, राहुल इज कमिंग। देखिए ये जो राहुल है एक फिक्स है कि हाँ राहुल आ रहा है, यहाँ पर बताया ही नहीं है कौन आ रहा है, इसके बारे में पक्का जानकारी नहीं है। तो मतलब indefinite pronoun का मतलब क्या है। indefinite pronoun is a pronoun that talks about a person or thing but does not tell us exactly who or what it is। यानी कहने का मतलब ये है indefinite pronoun एक ऐसे pronoun होते हैं जो किसी भी व्यक्ति वस्तु की बात तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं वो व्यक्ति कौन है या वस्तु क्या है। ठीक। जैसे हमने एग्जाम्पल समझा, ये हमारे सारे क्या है indefinite pronoun है। somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। चलिए एक एक करके इन सारे प्रोनाउन को समझते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे somebody and someone, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग जो होता है कोई होता है। somebody का मतलब होता है कोई एंड someone का मतलब भी होता है कोई। यहाँ पर लिखता हूँ someone, somebody, somebody and someone, दोनों का मतलब होता है कोई। लाइक मैं कहूँ कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं somebody is coming। ये भी लिख सकते हैं someone is coming, क्योंकि दोनों का मतलब ये होता है। somebody का भी मतलब एक कोई होता है एंड someone का भी मतलब कोई होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं somebody is coming and someone is coming। ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे anybody, anybody, anybody and anyone, anyone and anybody, इन दोनों का मतलब होता है कोई भी। anyone, anybody का मतलब कोई होता है एंड anyone का मतलब कोई भी होता है। लाइक मैं कहूँ कोई भी नाच सकता है, लूंगा anyone, anyone can dance। ठीक। या लिख सकते हैं anybody can dance। लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है somebody, जो वाले बड़ी वाले हैं somebody, anybody, everybody, nobody, ये जो यूज होते हैं ग्रुप के लिए होते हैं, ग्रुप के लिए। एंड जो ये होते हैं someone, anyone, everyone, no one, ये होते हैं आउट ऑफ ग्रुप के लिए। ग्रुप और ग्रुप का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कोई भी नाच सकता है, कोई भी नाच सकता है, यानी कि एक क्लास है, उस क्लास में, ठीक है, एक क्लास है तो एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप में मैं कहूँ कोई भी नाच सकता है, यानी मैं कहूंगा एनीबडी कैन डांस। ठीक। और मैं क्लास से बाहर यानी किसी मार्केट में हूं तो मैं कहूंगा एनीवन कैन डांस। ठीक है। तो इस छोटा सा डिफरेंस है, जो ये बड़ी वाले हैं ये ग्रुप के लिए यूज होते हैं, और ये जो समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन है ये आउट ऑफ ग्रुप के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अब ये समझ लेते हैं एवरीबडी एंड एवरीवन। एवरीबडी एंड एवरीवन, इन दोनों का मतलब होता है सभी। ठीक। दोनों एवरीवन एंड एवरीबडी दोनों का मतलब होता है सभी। मैं कहूँ सभी तैयार है, मैं लिखूंगा, इधर लिख रहा हूं सभी तैयार है, तो लिख सकते हैं एवरीबडी इज रेडी। या फिर लिख सकते हैं एवरीवन
everyone is ready। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। आप एवरीबॉडी इज रेडी लिख सकते हैं या फिर एवरीवन इज रेडी लिख सकते हैं। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि ये जो एवरीबॉडी होते हैं ये ग्रुप के लिए जो होते हैं, एंड एवरीवन जो होते हैं ये होते हैं आउट ऑफ ग्रुप के लिए। ठीक है, अब समझते हैं नोबडी। ठीक, इधर देख लेते हैं नोबडी, नोबडी एंड नो वन। ठीक, नोबडी एंड नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, तो लिख सकते हैं घर पर कोई भी नहीं है, तो इसे लिखेंगे हम नो वन इज एट होम। या फिर लिख सकते हैं नो बडी इज एट होम। ठीक है, हम छोटा सा डिफरेंस है। नो वन जो होता है इस होता है ग्रुप के लिए, और नो बडी जो होता है, ये गलत हो गया, नो वन जो होता है आउट ऑफ ग्रुप के लिए, एंड नो बडी जो होता है वो होता है ग्रुप के लिए। ठीक, अभी समझते हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो चलिए सीखते हैं समथिंग को। समथिंग जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ। ठीक, समथिंग, समथिंग लेकिन कुछ, लाइक मैं कहूं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो लिख सकते हैं समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। लिख सकते हैं कुछ गायब है, क्या लिखेंगे समथिंग इज मिसिंग। इसके अलावा कह सकते हैं कुछ मुझे, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, आई शुड वांट समथिंग टू इट। ठीक, अब समझते हैं एनीथिंग, एनीथिंग इसका हिंदी अर्थ होता है कुछ भी, कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, तो कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग। तुम कुछ भी सीख सकते हो, यू कैन लर्न एनीथिंग। कर सकते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। कर सकते हैं सब कुछ तैयार है, कहेंगे सब कुछ तैयार है, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी, मेरे पास सब कुछ है, तो लिखेंगे आई हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। चलिए अब सीखते हैं नथिंग, नथिंग कैसे सीखेंगे, नथिंग, नथिंग जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या लिखेंगे यू हैव नथिंग। चलिए अब सीख लेते हैं समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो होते हैं समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो एनी, ये होते हैं पर्सन के लिए। ठीक, हम पर्सन की बात करते हैं तो ये सारी चीज यूज होते हैं, और ये जो है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये यूज होते हैं थिंग के लिए। जब हम किसी चीज की बात करते हैं, लाइक इसे कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, तो हम यूज करते हैं इन सारी चीजों का। इसके अलावा समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर जो यूज होते हैं प्लेस के लिए होते हैं, प्लेस यानी किसी स्थान वगैरह के लिए। ठीक, चलिए अब सीख लेते हैं समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर एंड नो। चलिए सीखते हैं समवेयर, समवेयर इसका मतलब होता है कहीं। ठीक है, समवेयर का मतलब होता है कहीं। तो जैसे मैं कहूं तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, यानी लिखेंगे यू कैन गो समवेयर,
तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो समवेयर। हमें कहीं बैठना चाहिए। ठीक, लिखेंगे वी शुड सीट समवेयर। ठीक, अब सीखते हैं एनीवेयर। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। ठीक, लिखेंगे तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर। ठीक, मैं कहीं भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। आई कैन राइट, आई कैन राइट एनीवेयर, एनीवेयर। ठीक, अब क्या है, अब हमारा है एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। ठीक, लाइक क्या हूं, भगवान, भगवान हर जगह है, तो लिखेंगे द गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, गंदगी हर जगह है, गंदगी हर जगह है। देयर इज डॉट एवरीवेयर। ठीक, और समझेंगे नो वेयर, यानी जिसका मतलब होता है कहीं भी नहीं। नो वेयर, नो वेयर, कहीं भी नहीं। तुम कहीं भी नहीं बैठ सकते हो, तुम कहीं भी नहीं बैठ सकते हो। यू कैन सिट नोवेयर। तुम कहीं भी लिख नहीं सकते हो, तुम कहीं भी लिख नहीं सकते हो। यू कैन राइट नो वेयर। तो हमने धीरे धीरे सभी को रीपी समझ लिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव।